नमो बुद्धाय मेरे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक महत्वपूर्ण सवाल। जो सवाल परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी कई बार आ चुका है और यह सवाल है भिन्न पर आधारित। यह 5 मार्क्स वाले प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को शेयर जरूर करें। ध्यान देखिएगा। सवाल कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंत से घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भिन्न वाला अगर प्रश्न परीक्षा में आ गया है तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो आपको भिन्न समझना होगा कि भिन्न जो होता है क्या होता है, अंश बटे हर रहने पर क्या होता है, भिन्न होता है। और भिन्न कहता है किसको है, 2 सरलतम संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसा करना होगा। हमको भिन्न ज्ञात करने कह रहा है तो हमको पहले अंश निकालेंगे, फिर हर निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तो भिन्न निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि भिन्न का जो अंश है यानी भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न का अंश बराबर x हो गया और भिन्न का हर बराबर क्या हो गया, y हो गया। अब इसलिए क्या देखिएगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया, x बटे y। तो ये भिन्न हो गया। अब सवाल को आप पढ़िए बारी बारी से और समीकरण निकालिए, क्योंकि इसमें 2 समीकरण निकलने वाला है। बारीकी से आपको निकालना है। समीकरण आपका गलत निकल जाएगा तो आंसर गलत निकलेगा और मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा। इसलिए प्रश्न से सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप प्रश्न को एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार पढ़ने से क्या कह रहा है, तो आप 2 बार आप पढ़िए, 3 बार पढ़िए। प्रश्न को पहले अच्छा समझिए तब हल करने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक भिन्न कौन, ये x बटे y है। एक भिन्न है वह 1/3 हो जाती है। का एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। क्यों, यह कहा जा रहा है कि 1/3 कब होता है, जब उसके अंश में हम लोग 1 घटा देते हैं। तो घटा दिए और यहाँ घटा देने के बाद 1/3 हुआ, यहाँ बराबर का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब गुना करने आप जानते हैं, इसको कोना कोनी रहती भाषा में बोला जाता है। कोना कोनी गुना कर देते हैं। 3 गुना x - 1 बराबर 1 गुना y। तो 3 गुना x 3x हो गया, -3 इक्वल टू 1 गुना y, y हो जाएगा 3x - y बराबर 3। इसको समीकरण क्या आप मान लीजिए, 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न देखिए, पुनः प्रश्न से कह रहा है भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। x बटे y भिन्न है, यह 1/4 हो जाती है। यह 4 कब होती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें हम लोग 8 जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं बात को। कह रहा है भिन्न में देखिए यहाँ पर, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर में 8 जोड़ देंगे, जहाँ कहा जा रहा है सिर्फ वहीं जोड़ेंगे। ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं यहाँ भी। तो 4 गुना 1 4x, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो y + 8 हो गया। तो 4x - y बराबर 8। समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो आपके पास अब यहाँ एक समीकरण है और यहाँ एक समीकरण, 1 और 2 है। अब आपको x और y मान अगर निकालना है तो आपके पास कई विकल्प हैं। आप विलोपन विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, वज्र गुणन विधि से बना सकते हैं, अनुपात निर्णय विधि से भी बना सकते हैं, तुलनात्मक विधि से बना सकते हैं, अगर आप ये विधि से बना सकते हैं। तो हम आसान विधि एक लेता हूँ, विलोपन विधि। तो इसको हल कैसे करते हैं, देखिए विलोपन विधि में हम लोग गौर करेंगे। अगर y वाले टर्म कटाएंगे तो y वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ठीक है, चिन्ह दोनों का देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह रहे तो समीकरण में क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण
एक और समीकरण 2 को घटाने पर हम पाते हैं कि देखिए यहाँ पर तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, 4x माइनस वाई बराबर 8 हो गया। घटा दीजिए, यहाँ पर चिन्ह बदलने की बात है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। तो वाई माइनस में है और वाई प्लस में कट गया यानी घट गया, समझिए कहानी खत्म। ये माइनस 4x में 3x जोड़ेंगे तो माइनस x होगा, माइनस 8 में 3 जब आप जोड़ देंगे माइनस 5 होगा। देखिए यहाँ माइनस 8 है, माइनस 8 में 3 हम जोड़ रहे हैं, मैंने माइनस 8 रुपया कर्ज है, 3 रुपया लौटा रहा है तो कर्ज भी कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, माइनस 5 हो गया। माइनस 4x में 3x जोड़ रहे हैं तो माइनस x हो गया और यह माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए ये जो x बराबर 5 निकला तो आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं, रखते हैं हम लोग एक ही में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर हम पाते हैं कि, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 हो गया माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ देखिए 15, इसको इधर लाइए प्लस 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 है ना, ये 3 इधर आएगा माइनस 3 हो गया बराबर वाई हो गया। यहाँ 15 प्लस में रहने दिए, 3 प्लस में है, इधर आए माइनस 3 हो गया, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई हो गया। 15 में जब 3 आप घटाएंगे तो 12 बराबर वाई होगा, तो इसलिए इम्प्लाई दैट वाई बराबर कितना हो गया, 12। चूंकि लिखेंगे x बराबर 5 वाई बराबर 12, तो आप अंश माने हैं x, अंश का मान हो गया कितना 5 और हर आप क्या माने हैं, वाई को माने हैं तो हर बराबर हो गया 5। इसलिए भिन्न बराबर देखिए क्या हो गया, x बटे वाई यानी 5/12। अतः लिखिएगा, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर 5/12। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर लगता है आपको कि कन्फ्यूजन हो, गलत है कि नहीं है, तो जांच करने का तरीका सटीक क्या है समझिएगा। आपका भिन्न एक 5/12 आंसर आ गया। यहाँ का क्या रहा था, जब उसके अंश से 1 घटा देते हैं, अंश ऊपर वाला है 5 में 1 घटा दीजिए, 4/12 कटाइएगा तो 1 यहाँ 3 यानी 1 कितना आ गया, 3 आ गया ना। वही न कह रहा, जब भिन्न के अंश में हम 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाती है, यहाँ आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि जब हर में 8 जोड़ते हैं, 8 जोड़ दीजिए हर में तो ये 5/20 हो गया, कटाइए 5 × 5 5 × 20 1 कितना हो गया 4। यहाँ कह रहा है कि 1/4 कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो यहाँ भी हर में नीचे वाला हर न हुआ, हर में 8 जोड़ेंगे नहीं, 12 8 20 हुआ, 5 से कटाइएगा तो 1/4 हो गया। तो ये पुष्टि हो गया कि यह कहीं भी गलत नहीं है, आपका सही सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। भिन्न वाला प्रश्न जब भी आएगा तो 5 अंक में आएगा, यह ध्यान आपको रखना है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना मॉडल में है, VVI मॉडल का प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, कक्षा 10वीं का मिलेगा वहाँ पर। अगर यदि आप सारा सवाल को अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपका परीक्षा अच्छे जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।